बड़ा अपडेट दे देते हैं आपको। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान के दिन से जुड़ा। प्रदेश में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2,74,000 कर्मचारी मतदान को संपन्न करवाएंगे। इनमें 199 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 51,507 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जिसमें 10,501 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में, वहीं 41,006 ग्रामीण क्षेत्रों में और 13,995 वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। भयमुक्त मतदान को लेकर 6,247 सेक्टर अधिकारियों, 1,02,290 राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, आरएसी और सीआरपीएफ की 700 कंपनियों को सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें, इस बार 7,960 महिला मतदाता कर्मी भी हैं और साथ में महिला प्रबंधित मतदान केंद्रों पर भी इनके द्वारा कमान संभाली जाएंगी। साथ ही 796 दिव्यांग मतदान कार्मिक दिव्यांग प्रतिबंधित मतदान केंद्रों के कमान संभालेंगे। प्रदेश में कुल 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग भी होगी। प्रदेश भर में मतदान में 65,277 बैलेट यूनिट, 62,372 कंट्रोल यूनिट, 67,580 वीवीपैट मशीनों रिजर्व मशीन ली जाएंगी और इनके द्वारा मतदान करवाया जाएगा। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर्स और 6,247 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो पुलिस बल तथा मतदान दलों के लिए 17,617 वाहन अधिग्रहित सेक्टर ऑफिसर्स के लिए, साथ ही छोटे यात्री वाहन 20,844 अधिग्रहित किए गए हैं। ईवीएम मशीनों के लाने ले जाने के लिए 2,470 ट्रक या मिनी ट्रक अधिग्रहित किए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं आंकड़ा, जहां पर मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो गई है। निर्वाचन आयोग, प्रशासन, पुलिस सब एकजुट होकर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं, महिलाओं द्वारा संचालित बूथ सेंटर्स बनाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए दिव्यांगों द्वारा चलाए जाने वाले मैनेज किए जाने वाले बूथ्स का भी इस बार शुरुआत की गई है। लगातार नवाचार किए गए हैं। 26,393 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होगी। साथ ही वीवीपैट मशीनें, रिजर्व मशीनें भी उपयोग में ली जाएंगी। 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर्स है, सेक्टर अधिकारी है। तो तमाम कार्मिक एकजुट होकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने में अपनी जी जान झोंक देंगे और ईवीएम को ले जाने ले आने के लिए कई ट्रक्स और मिनी ट्रक्स अधिग्रहित किए गए हैं। तो सबको पूरी तरह से चिन्हित किया गया है। जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं, वहाँ के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और ऐसे कई इलाके हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, कई ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर भयमुक्त मतदान को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। तो आपको बता दें, 1 लाख से ज़्यादा राजस्थान पुलिस के कर्मी, सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। और चलिए आपको अगला बड़ा अपडेट देते थे, जहां जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर कल चुनाव होगा। जयपुर में 4,691 पोलिंग बूथ के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो जाएगी। थर्ड ट्रेनिंग के बाद मतदान दलों की रवानगी होगी। 2 पारियों में मतदान दलों की रवानगी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित भवानी निकेतन कॉलेज पहुंचे और 6 विधानसभा क्षेत्रों की 1,376 पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना होंगी। पहली पारी में कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा सुबह 10 बजे मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। दूसरी पारी की बात की जाए तो इसमें जम्वारामगढ़, बस्सी और हवा महल विधानसभा क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियां 11 बजे रवानगी स्थल पहुंचेंगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे मतदान केंद्रों के लिए ये रवाना होंगी। भवानी निकेतन से 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1,776 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी राजस्थान कॉलेज, जहां से विधानसभा क्षेत्र की 1,539 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तो अलग अलग समय दिया गया है, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और अलग अलग पारियों में इन कार्मिकों की रवानगी होगी। अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर मोर्चा संभालेंगे। पहली पारी में कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा के लिए सुबह 10 बजे मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। दूसरी पारी में जम्वारामगढ़, बस्सी और हवा महल विधानसभा क्षेत्र के लिए 11 बजे रवानगी स्थल पर पहुंचेंगे। तो इन्हें अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दिए गए हैं, अपनी किट दी गई है, इनके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं।
19 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर मतदान दलों की रवानगी आज कुछ देर में शुरू होगी। 2 पारियों में मतदान दलों की रवानगी हो रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। फर्था ट्रेनिंग के साथ ये मतदान दलों की रवानगी जयपुर के 3 स्थानों से हो रही है, जहां भवन निकेतन कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और साथ ही जामिया इंस्टीट्यूट से ये मतदान दलों की रवानगी होगी। ट्रेनिंग के साथ साथ थर्ड ट्रेनिंग के साथ साथ सभी मतदान दलों को और मतदान जो कर्मचारी है उनको मतदान सामग्री है वो भी टेबल पर उपलब्ध कराया जाए। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित जी मौजूद है। सर, किस तरह की व्यवस्था यहाँ है, किस तरह से अब मतदान दलों की थर्ड ट्रेनिंग के साथ में इनकी रवानगी की जाएगी? मतदान दलों की थर्ड ट्रेनिंग चल रही है अभी, और जो दूर की विधानसभा इनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर सबको सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सामग्री लेने के बाद ये सभी मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगे। 3 स्थानों से जयपुर के अंदर 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। कौन कौन से क्षेत्र से और कितनी कितनी पोलिंग पार्टियां हैं वो आज रवाना हो रही है? भवानी निकेतन कॉलेज से यहाँ से 7 पार्टियाँ विधानसभाओं की रवाना हो रही हैं, 6 राजस्थान कॉलेज से और 6 जामिया इंस्टीट्यूट रामगढ़ से। तो 19 विधानसभाओं की पार्टियां अभी रवाना हो रही हैं। सर, आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी, वहां की किस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है? कल मतदान की प्रक्रिया किस तरह की रहेगी, किस तरह की तैयारियां वहां पर? मतदान के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई। सभी मतदान केंद्रों पर जो आवश्यक सुविधाएं सभी पहुंचा दी गई हैं। तो ये थे प्रकाश राजपूत, जिन्होंने बताया कि पूरी तैयारियां हैं वो सुनिश्चित कर ली गई है। आज थर्ड ट्रेनिंग के साथ में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। वो आज शाम तक मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी और वहां व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो मतदान है वो करवाया जाएगा। मतदान के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो ईवीएम संग्रहण को लेकर है। ईवीएम संग्रहण का कार्य है वो भी जिला स्तर के जो बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ रखी जाएगी। जयपुर से कैमरामैन विक्रम भाटी के साथ बेधड़ा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए बीकानेर से हमारे ब्यूरो चीफ श्याम मारू जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, लाइव है हमारे साथ में। शाम, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह की तैयारियां की जा रही है, कौन कौन से सेंटर्स अलॉट किए गए हैं और रवानगी के लिए? अपने स्थान पर बैठे। जी हाँ, इस समय मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में खड़ा हूँ और यहाँ और बीकानेर में 2 ऐसे स्थान बनाए गए जहाँ से मतदान दलों की रवानगी होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मतदान दलों का जो लोग बैठे हैं, और यहाँ से जो बीकानेर का ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ से जो खाजूवाला है, लूणकरसर है, नोखा है, श्री डूंगरगढ़ है, ऐसे स्थानों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको अभी मतदान की दिए जाएंगे, पूरी ईवीएम मशीनें दी जाएगी पूरे सामग्री के साथ। जी, शाम से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, तस्वीरें आपने देखी बीकानेर से, जहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर शाम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि यहाँ पर किट वितरण हो रहा है। 2 पारियों में यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर मोर्चा संभालेंगे। तो आपको बता दें, पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों से इनकी रवानगी शुरू हो जाएगी। रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए। इनके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनको प्रशिक्षण दिया गया है, फाइनल ट्रेनिंग दी जा रही है और बताया जा रहा है कि किस तरह से ये अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, अपने अपने सेंटर्स पर पहुंचेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता निवास चौधरी, लाइव जयपुर से हमारे साथ में। निवास, कहाँ हैं आप और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? क्या रवानगी शुरू हो गई है? जी देखिए, मैं राजस्थान कॉलेज के अंदर हूं, जहां पर 6 विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग बूथ जो बने हुए हैं उन पर मतदान कर्मियों को यहां से भेजा जाएगा। अलग अलग जो जितने भी वार्ड हैं और जो मतदान केंद्र है उनके नंबर हैं वो डिसाइड हैं, वो कर दिए गए हैं। और जो अलाउंस है वो ये हो रहा है यहाँ से कि जो पोलिंग बूथ पर कल जो मतदान होना है उस पर 7 बजे से मतदान है वो शुरू होगा, पर कर्मचारी 90 मिनट पहले हैं, उनको वो निर्देश दिया जा रहा है कि 90 मिनट पहले हैं वो मतदान केंद्र पर कर्मचारी है वो पहुंच जाए। इसके अलावा उनको ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि मतदान केंद्र के आसपास जितनी भी पार्टियों के कोई बैनर या पोस्टर लगे गए हैं उनको हटा दिया जाए। दीवार के ऊपर अगर किसी पार्टी के जो सिंबल हैं वो लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाए। आसपास के 500 से 600 मीटर का जो एरिया है उसको एक बार अच्छी तरीके से कर्मचारी हैं वो चेक कर ले। सुरक्षा कर्मी हालांकि इसमें करेंगे, पर कर्मचारी कि जिस संस्था के अंदर या जिस स्कूल के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर जहां पोलिंग बूथ बनाया गया है उसके अंदर किसी पार्टी के सिंबल तो नहीं है, किसी पार्टी का नारा तो लिखा हुआ नहीं है, तो उस तरीके की जांच करने के लिए जो कर्मचारी है वो पोलिंग बूथ पर 90 मिनट पहले जाएगा। जी
जी एक ट्रायल भी होता है, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब पोलिंग शुरू होने वाली होती है उससे पहले भी एक ट्रायल किया जाता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, क्या कुछ तैयारी से लेकर के? जी देखिए, हम बात करेंगे कर्मचारियों से किस तरीके के दिशा निर्देश इनको दिए गए हैं। महिलाओं के लिए इस बार अलग से बूथ बनाया गया है। हम हमारे पास अधिकारी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कर्मचारी कितने बूथ बनाए गए हैं, एक बूथ पर कितने कर्मचारी मौजूद रहेंगे, किस तरीके का? देखो, यहाँ विधानसभा वाइज टेंट लगे हुए हैं और ये अभी दूदू विधानसभा की पोलिंग पार्टी है, मतदान दल, उनको हम रवाना कर रहे हैं यहाँ से। तो हर पोलिंग पार्टी में पीआरओ, पीओ1, पीओ2 और पीओ3 इस तरह से, और एक पुलिसकर्मी, तो ये हम यहाँ से साथ में रवाना कर रहे हैं। और ईवीएम और जो सामग्री है, चुनाव की सामग्री, लिफाफे, आवश्यक लिफाफे, वो सब प्रपत्र फॉर्म वगैरह, वो सब साथ देके यहाँ से और रवाना कर रहे हैं। और उनको अंतिम लास्ट जो प्रशिक्षण है वो भी साथ के साथ दिया जा रहा है। 7 बजे मतदान वो शुरू होगा, तो कर्मचारी हैं वो पोलिंग बूथ पर कितने पहले पहुंचेंगे? कर्मचारियों को तो आज ही पहुंचा रहे हैं, आज ही पहुंचा रहे हैं। कल वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी, उसके लिए 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू करना है और उसी का दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप 5:30 बजे मॉक पोल के लिए रेडी रहें। आज वहां जाके अपने मतदान दल है जो आज अपने जो सेंटर है, पोलिंग स्टेशन है, उस पर जाके और सारे प्रपत्र शाम को तैयार कर लें। जो रूटीन का कागजी कार्रवाई या जो फॉर्मेलिटीज बनानी है वो कर लें। सुबह आपको 5:30 बजे मॉक पोल स्टार्ट कर देना है। जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा की गई है, तो ये बसें जो जाएगी ये मतदान होने के बाद में ही 25 तारीख को कर्मचारियों को लेकर आएगी, या जो बसें जाएगी वो 11 बजे जो दूसरी पारी में मतदान होना है वो कर्मचारी जाएंगे, उसके लिए अलग से बसें हैं या यही बसें वापस? सबकी बसें फिक्स हैं, वो उनको जाएंगी और वहाँ पे वहीं रहेंगी और लेके फिर वापस आएंगी। महिलाओं के लिए भी अलग से बूथ बनाया गया है, उसको लेकर महिलाओं के लिए अलग बूथ बनाए हैं, पिंक बूथ, उन पे महिलाएं ही पोलिंग पार्टी में रहेंगी। और यहाँ पर जो महिलाएं लगी हुई हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की है। किसी महिला की ड्यूटी लगी है तो उस महिला की जगह पुरुषकर्मी है वो जाएगा और सामान लेके, लेकिन महिला है वो वहाँ जाके अपना वोटिंग के दिन जाके वोटिंग वाला काम पूरे करेंगी। फिर वो दूसरा उनके जो सहायक हैं पुरुष महिला वहाँ से वोटिंग के बाद फ्री करवाने के बाद, और जो सामान है उसको पुरुषकर्मी है वो यहाँ पे जमा करवाएंगे। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी तरीके की अपनी सुविधाओं के अंदर है, वो किसी प्रकार की कोई कमी है वो नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दूं, लगातार इलेक्शन कमीशन का यही प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता है वो मतदान के अंदर तक पहुंचे। नवाचार भी किए गए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, फिर लौटेंगे। और आइए रुक कर लेते हैं लोकेश का। लोकेश, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? मॉक पोल कराया जाता है, नवाचार किए जाते हैं सेंटर्स पे, कभी सेल्फी पॉइंट, कभी पिंक बूथ, कभी महिलाओं के लिए। इस बार क्या कुछ विशेष है, प्लीज जानकारी दीजिए हमें। देखिए, बिल्कुल मतदान को लेकर पूरी तैयारियां वो लगभग हो चुकी है। मतदान दलों की रवानगी आज होगी। कई नवाचार इस बार भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया में किया गया है। साथ ही बात करें तो इस बार जो 199 विधानसभा सीटों को लेकर जो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर के 51,507 मतदान केंद्रों पर ये मतदान होगा। और इस मतदान केंद्र के अंदर 10,501 मतदान केंद्र शहरी और इसके अलावा 41,006 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। बात करें तो आज सभी मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों की रवानगी वो हो रही है। पहले जो थर्ड ट्रेनिंग इन मतदान कर्मियों की होगी और उसके बाद मतदान दलों की रवानगी है वो की जाएगी। साथ ही इस बार कुछ खास बात यह है कि मतदान जो दलों को टेबल पर ही मतदान सामग्री, ईवीएम मशीनें और वो अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है जो मतदान प्रक्रिया में काम में ली जाएगी। तस्वीरों में यहाँ दिखाना चाहूँगा सहयोगी के जरिए भवानी निकेतन कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहां से आज 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दलों की जो रवानगी है वो की जा रही है। तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, ईवीएम इसका वितरण शुरू हो चुका है। टेबल पर ही मतदान दलों को ईवीएम मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा मतदान सामग्री यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। सभी जो मतदान कर्मी है वो लगभग यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही जो तैयारियाँ जो की जा रही है उसमें अब ये कि थर्ड ट्रेनिंग है वो इन कर्मचारियों को दी जाएगी। प्रभारी से भी हम बातचीत यहाँ करेंगे। मैडम, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? अब थर्ड ट्रेनिंग है वो देकर इनकी रवानगी की जाएगी। ये आमेर विधानसभा का है टेंट नंबर 2। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। पोलिंग पार्टी की चिटें लगी हुई है, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इनको बैठे हुए ही सारी सामग्री दी जाएगी, बैठे हुए ही सारा
कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सारी पार्टियां बैठ चुकी है और सामान वितरण का कार्य चल रहा है। ईवीएम आ चुकी है, देख लीजिए, कर दी जाएगी रवानगी टाइम। ईवीएम मशीनें इस बार खास बात है कि मतदान जो टेंट के अंदर और टेबल पर ही उपलब्ध करवाया जाए ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। मतदान बिल्कुल, और देख सकते हैं लोकेश किस तरह से निर्वाचन विभाग ने तमाम अधिकारियों ने पूरी कोशिश की है कि सब चीज व्यवस्थित रखने की। फिर जुड़ेंगे आपसे, रहिए रुक लेते हैं बीकानेर का, जहां शाम मारू बने हुए हमारे साथ में। शाम, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? कितनी पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी, कितनी पारियों में होगी, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बीकानेर से 2 स्थान यहाँ तय किए गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज और श्री डुगर कॉलेज। तो यहाँ से मतदान दलों की रवानगी होगी और इस समय आप देख सकते हैं कि जो मतदान दल है उनको कुर्सियों पर बैठा दिया गया है और इनको यहाँ इनकी जो स्थान जो तय किए गए हैं, यहाँ बैठे बैठे ही इनको पूरी सामग्री दी जाएगी। ईवीएम मशीन दी जाएगी, बैलेट दिए जाएंगे, जितनी सामग्री मतदान इनको दी जाएगी। इस समय उनका जो प्रशिक्षण चल रहा है, इनको ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको ईवीएम मशीनों को लेकर के जाना है, किस प्रकार से सावधानी बरतनी है, जितनी सामग्री को किस प्रकार से रखना है। कहीं जो बस में अगर आप बैठ कर जा रहे हैं तो उसके बोनट पे नहीं रखना है, इंजन पे नहीं रखना है, इस प्रकार के। जी बिल्कुल, शाम आपसे फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे संवाददाता पल पल की हमें खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवानगी होने वाली है। वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं, हर कुर्सी पर चिट ली गई है और हर अधिकारी को उसके टेबल पर ही पूरा किट मिल रहा है जिसमें ईवीएम मशीन है। और हमारे साथ सुनील यादव जुड़े हुए हैं जयपुर से लाइव। सुनील, क्या कुछ तैयारियां, क्या किट वितरण शुरू हो चुका है? कितनी देर में रवानगी होगी पहली पार्टी की? जी बिल्कुल शालिनी, देखिए कि जिस तरह से बात कर रहे थे कि आज जो तमाम जो पारदर्शी चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी है तमाम मतदान कर्मियों पर, वो आज सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुँचे थे। अलग अलग जगह उनके स्थान निर्धारित थे। मैं जामियातुल हिदाया यूनिवर्सिटी जयपुर में मौजूद हूँ। यहाँ से 6 जो पोलिंग पार्टियाँ, 6 विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। 7 बजे तमाम कर्मचारी आप पहुँच गए हैं और अभी जिस तरह से देख सकते हैं सामने जो टेंट लगा हुआ है, इस टेंट में तमाम जो कर्मचारी हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको प्रशिक्षण दे रहा है कि किस तरह से जो मतदान करवाया जाएगा। तमाम तरह की जो जानकारियां दी जा रही है और इसके तुरंत बाद में 10 बजे रवाना किया जाएगा। उससे पहले जो तमाम जो मतदान की जो सामग्री है, ईवीएम मशीन है, इसके अलावा तमाम जो भी जरूरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ पर कर्मचारियों को सौंपी जाएगी और लगातार इसको लेकर कर्मचारी भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ आ गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात है, पुलिस वाले लगातार यहाँ पर मौजूद है और ये वो टेंट लगे हुए हैं। अलग अलग जो मतदान केंद्र है उन केंद्रों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट है। हर जो मतदान केंद्र का जो क्रम है, अलग अलग, जैसे 5 लोगों की टीम है, 6 लोगों की, 4 लोगों की, उनको अलग अलग बिठाया जा रहा है और सामने जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इनको जो इनके जो मतदान केंद्र का जो कागजात हैं, वो डॉक्यूमेंट्स है, वो यहाँ पर सौंपे जा रहे हैं। तमाम कर्मचारियों की पहचान पत्र यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और उनके सुरक्षा के लिहाज से और कहा जा सकता है कि पारदर्शिता के लिहाज से हर कर्मचारी की यहाँ पर पहचान हो रही है। तस्वीरें दिखा रहे पल पल की, फिर जुड़ेंगे और आपसे तस्वीरें जानेंगे। और आइए रुक कर लेते हैं जोधपुर का, जहाँ जितेंद्र डूडी बने हुए हमारे साथ में। जितेंद्र, कितनी देर में पोलिंग पार्टियां रवाना होगी? क्या सामग्री वितरण शुरू हो चुका है और क्या कुछ विशेष है इस बार? अगर बूथों की बात की जाए तो कभी सेल्फी पॉइंट होता है, कभी पिंक बूथ होते हैं, इस बार क्या कुछ विशेष है जितेंद्र? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पोलिंग दल कुछ ही देर में रवाना होंगे। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं। देखिए, पोलिंग पार्टियां यहाँ से जो है तो तमाम लोगों को जानकारी देने के बाद यहाँ ईवीएम और तमाम वो बैलेट पेपर सब देके रवाना करेंगे। यहाँ पीआरओ, PO1, PO2, PO3 और पुलिस के कर्मचारी इन पोलिंग पार्टियों में साथ जाते हैं। एक चीज बता दें कि इस तरह की ईवीएम मशीन है जो काम करती है। ये वो बैलेट पेपर है जिसके अंदर जो जिस कैंडिडेट को आप मतदान करोगे उसके सामने बटन लगे हुए हैं। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बीप का साइन आएगा। दूसरी ओर ये वीवीपैट मशीन है जिसके अंदर दिखाई देगा कि आपका मत जो है काम हो गया है। इसके अंदर एक स्लिप निकलती है, वो आता है। और ये तीसरा
जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल मशीन है जिसके अंदर यहाँ से ऑन करने के बाद जो है ये बटन ऑन करेगा, उसके बाद ईवीएम मशीन काम करती है। मैं इनसे जान लेता हूँ ये ईवीएम मशीन कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करेगी। ईवीएम मशीन ये इसमें बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट में जो कैंडिडेट सेट होंगे उसमें सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। आप जिसको कैंडिडेट को वोट दे रहे हो, जिसका बटन दबाओगे, ये वीवीपैट में आपको इसे स्लिप गिरती हुई दिख जाएगी। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि अपन ने बटन इसको दबाया, वोट किसी और को चला गया। जिसको आप वोट दे रहे हो उसके नाम की स्लिप भी आप देख सकते हो इसमें। ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट से अपन बैलेट इश्यू करते हैं। बैलेट इश्यू करने के बाद ही अपन वोट डाल सकते हैं। और वीवीपैट में इसलिए दिया है ताकि अपन ऑफलाइन भी इसमें देख सकते हैं कि अपन किसको वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, किस तरीके से वोट कर सकते हैं और किसे वोट दे सकते हैं, ये इस पूरी ईवीएम मशीन के साथ काम करता है। दूसरी ओर मैं आपको दिखा दूं कि ये पोलिंग पार्टियां हैं जहां से ये रवाना होगी, और इस रवाना होने के साथ ही जो यहाँ से जो तमाम लोग हैं एक एक करके रवाना करेंगे। दूसरी ओर शाखा भंडार, यात्रा भत्ता और बैलेट पेपर, ईवीएम मशीन बूथ बने हुए हैं, वहां से बूथ के साथ रवाना करेंगे। एक एक करके रवानगी होगी टीमों की, और वो टीम यहाँ से जो पहले दूर दराज के जैसे फलोदी है, लोहावट है, गोपालगढ़ है, ओशिया है, इन विधानसभाओं को पहले रवाना किया जाएगा। ट्रेनिंग अभी दी जा रही है क्योंकि इस एक टीम के अंदर पीआरओ, PO1, PO2 और PO3 और पुलिस के कर्मचारी रहेंगे, वो तमाम लोग रहेंगे। आपको क्या जानकारी दी जा रही है? क्या इलेक्शन के संबंध में क्या जानकारी दी जा रही है? जानकर शांतिपूर्वक इलेक्शन करवाया जाए, और बस यही है। कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। अपने को निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जानकारी। बिल्कुल, निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दिए जा रहे हैं। जैसे एक कर्मचारी यहाँ से अपना तमाम सामग्री लेके जा रहे हैं, एक बार उनसे भी बात कर ले। आपको क्या क्या मिला? क्या क्या मिला? कंपार्टमेंट और बैग। अच्छा, कहाँ है आपकी ड्यूटी लगी है? भंडार शाखा में। भंडार शाखा में लगी है, यानी कहीं ना कहीं एक एक करके तमाम लोग यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे जैसे जानकारी दी जा रही है उनको समझाया जा रहा है, उसके बाद ये तमाम लोग यहाँ से रवाना होंगे और एक एक करके। जी जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में, और आइए रुक कर लेते हैं जयपुर लोकेश की तरफ। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, निर्वाचन आयोग ने, पुलिस ने, प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है, लेकिन क्या कुछ सेंसिटिव या वल्नरेबल पोलिंग बूथ भी चिन्हित किए गए हैं? क्या कुछ तैयारियां ऐसे पोलिंग स्टेशन को लेकर के की गई हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रदेश भर के अंदर जो 51,500 सदस्य जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उन मतदान केंद्रों में से कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं वो सेंसिटिव भी है, और उन मतदान केंद्रों की जो संख्या है उनकी बात करें तो, और साथ साथ जो सेंसिटिव मतदान केंद्र है उन मतदान केंद्रों को लेकर भी मुख्य रूप से इस तरह की तैयारियाँ की गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उनमें कुछ वनरेबल क्रिटिकल मतदान केंद्र जिसमें जिनकी संख्या 13,995 है। साथ ही जो क्रिटिकल और साथ ही जो सेंसिटिव जोन के अंदर जो मतदान केंद्र आते हैं उनमें 26,393 ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा भी होगी। तो वो व्यवस्थाएं हैं वो अलग टीमें द्वारा की जा रही है। आज मतदान दलों की जो रवानगी है वो इन 51,507 मतदान केंद्रों पर की जा रही है। तो पूरी तैयारियां हैं वो निर्वाचन विभाग की ओर से, जिला निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही इस बार जो ऐसे मतदान केंद्र भी चिन्हित किए गए हैं जो केवल महिला कर्मचारियों की ओर से मतदान आयोजित करवाए जाएंगे। साथ ही कुछ मतदान केंद्र दिव्यांग जो मतदान कर्मचारी हैं उनकी ओर से मतदान करवाया जाएगा। तो नए नवाचार इस बार भी जो किए गए हैं। हालांकि कुछ जगह पे सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे ताकि उनके मत का अधिकार है वो करवाया जाए। अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए इस बार त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करके जो जिन स्थानों पर मतदान केंद्र कम होता है, लोकेश, अगर बात की जाए जो वोटर आएगा, जो मतदाता आएगा, वैसे पूरी कोशिश की जाती है कि पारदर्शिता से हो, लेकिन कभी कभार देखने में आता है कि अपने रिश्तेदार के नाम पर वोट डालने आ जाते हैं, या अगर उनका रिश्तेदार उस शहर में नहीं होता। इस तरह की जो फर्जी मतदान है इसे रोकने को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? किस तरह से निर्वाचन आयोग प्रिपेयर्ड है इसके लिए?
बिल्कुल देखिए, मतदान को लेकर फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए भी विशेष तैयारियां की गई है। साथ ही सब लोगों को मत का अधिकार मिले, इसके लिए 12 तरह की जो आईडी प्रूफ है वो मतदान जो के लेकर साथ ही जो मतदान के लिए अलाउ किया गया है, जिसमें वोटर आईडी के अलावा आधार कार्ड, जनाता का लाइसेंस है, इसके अलावा पासपोर्ट है, बैंक की जो पासबुक या फिर ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जो फोटो युक्त हो। इस तरह से कुल 12 ऐसे आइडेंटिटी कार्ड दिए गए हैं जो चिन्हित है और उनको दिखाकर मत डाल सकता है। साथ ही जो पर्ची है, मतदाता पर्ची है, वो ले जाना अनिवार्य किया गया है ताकि उसके आधार पर मतदाता को अपने बिल्कुल फिर जुड़ेंगे आपसे, आप बने रहिए। और कर लेते हैं सुनील का। सुनील, मतदान केंद्रों को लेकर के, जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई नवाचार किए। जो दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, ऐसे सेंसिटिव बूथ्स के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? शालिनी, देखिए कि लगातार जो निर्वाचन विभाग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उसको लेकर लगातार प्रयासरत रहता है और वही इस बार हर बार एक नया नवाचार करता है। इस बार भी कई नवाचार हुए, खासकर जो बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांग जन, उनके लिए पहले ही हमने देखा कि होम वोटिंग की सुविधा वहाँ पर हुई थी। बड़ी संख्या में जो दिव्यांग हो या फिर जो बुजुर्ग लोग हों, वो होम वोटिंग की सुविधा का पूरा फ़ायदा उठाए थे। इसके बाद भी अगर कोई जो बचे हैं, उनके लिए भी निर्वाचन विभाग की तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिशें हैं। पूरी जो तैयारी के साथ उनको पोलिंग बूथ तक लाया जाएगा। और अगर दूसरी तरफ निर्वाचन विभाग की पूरी चुनाव प्रक्रिया की अगर बात करें तो आज सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो कंट्रोल रूम बने हुए हैं जहाँ पर चुनाव सामग्री रखी हुई है, वो चुनाव सामग्री को तमाम जो निर्वाचन विभाग के जो बड़े अधिकारी थे, साथ ही साथ जो SDM हैं, तमाम जिनको ड्यूटी दी हुई है, उनकी निगरानी में तमाम जो कंट्रोल रूम है जहाँ पर सामग्री रखी है, उनका सील तोड़ा गया, लॉक खोली गई थी, मतलब है ना। तो कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी है सुरक्षा के लिहाज से भी। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि जब पूरा चुनाव होता है, इतनी बड़े 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, पूरे चुनाव की पारदर्शिता की जिम्मेदारी हर एक मतदान कर्मी पर रहती है और जिम्मेदारियों का जो इनके कंधों पर है। सुबह से लोग लगातार आ रहे हैं और अभी जो ये पूरा जो पंडाल लगा है, टेंट लगा है, यहाँ पर तमाम जो मतदान कर्मी है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये लगभग 2.5 से 3 घंटे की ट्रेनिंग होगी। 1376 यानी जो जामियातुल विश्वविद्यालय में मैं खड़ा हूँ और यहाँ से 6 विधानसभा सीटों के लिए 1376 जो मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। तो यहाँ सभी लोगों को लगभग 2.5 से 3 घंटे की एक ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके बाद सबको बसों से अपने अपने पोलिंग बूथ पर रवाना किया जाएगा। उससे पहले जो बात करके बताइए, क्या कुछ विशेष बताया जा रहा है ट्रेनिंग में? क्या कुछ सामग्री दी जा रही है? किस तरह का, अब क्योंकि ट्रेनिंग लगातार चल रही है, आज की ट्रेनिंग में क्या कुछ विशेष है और किट में क्या क्या सामान है? किसी कर्मचारी से बात करके बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं। भाई साहब, लगातार इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं, अभी मतदान के लिए आपको रवाना होगा, पारदर्शिता की जिम्मेदारी है, किस तरह की ट्रेनिंग है ये सर, अपने जो है पार्टियां रवाना हो रही है, अंतिम प्रशिक्षण है ये, और मेरी ड्यूटी भी कोटपुतली लगाई गई है। निश्चित रूप से एक निष्पक्ष रूप से ये चुनाव प्रक्रिया हो, बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। अब की बार टीए बिल संबंधी भी जो है आगे से पूरा जो है बन करके आया है फॉर्मेट, पैसा रात को डल चुका है सबके, और सभी कर्मचारी सभी से अपेक्षाएं रखते हैं कि सभी निष्पक्ष रूप से जो है पारदर्शिता के साथ इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाएं। धन्यवाद। तो देखिए, तमाम कर्मचारियों का भी यही कहना है कि जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र के पर्व में। जिस तरह से जो पारदर्शिता की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उसको बखूबी निभाएंगे। और जो अभी जो चल रहा है, ये अंतिम प्रशिक्षण चल रहा है और उसके बाद हम जो पोलिंग बूथ है उनकी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। आज ये पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे, कल सुबह से मतदान शुरू होना है, उसको लेकर तमाम जो तैयारी, अंतिम प्रशिक्षण यहाँ पर ले रहे हैं। और अभी 10 बजे पहली पारी के जो पोलिंग पार्टियां वो रवाना होंगी। और उसमें बनाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर से जितेंद्र डूडी, जयपुर से लोकेश ओला, सुनील यादव, बीकानेर से श्याम मारू, निवास चौधरी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पल पल की अपडेट हमें देने के लिए और बताने के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही है। तो ये थे हमारे संवाददाता जो हर पल की खबर हमें दे रहे हैं। कल मतदान के लिए जो तैयारियां हो चुकी है उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।